नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2024 में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ है इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। यूपी में गठबंधन के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट कहा था। इस पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहकर अखिलेश यादव कांग्रेस नेतृत्व की तौहीन कर रहे हैं। अजय राय और अखिलेश यादव में जारी टकराव के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। पत्रकारों ने जब कमलनाथ से अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। सपा मुखिया को लेकर कांग्रेस नेताओं की ऐसी बयानबाजी का विरोध सपा नेताओं ने किया है। शिवपाल यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दी है कि अपने छोटे नेताओं को ऐसा बोलने से रोकें, यानी गठबंधन में भीषण टकराव चल रहा है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर भी हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी वाले सपा की रैलियों में जेब कतरे भेजती हैं। तो खास पैनल के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव का सियासी शंखनाद हो चुका है। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से सियासी चालें चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले सियासत का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। 24 के महायुद्ध से पहले सियासतदान न केवल एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें शब्दों की मर्यादा लांघने में भी कोई गुरेज नहीं दिख रहा। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के दो दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खी बढ़ती जा रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को नसीहत क्या दी, वो आग बबूला हो गए और उन्हें चिरकुट तक कह दिया। मैं कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं, साधारण इंसान हूँ, उससे मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना ही आग्रह मैं करूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की आप बात करते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, तो आज 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप हैं, आपको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को आपको वहाँ पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, रोकना है, तो कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस का समर्थन करिए वहाँ पर। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव ने अजय राय को उनकी हैसियत बताते हुए चिरकुट कहा तो इसका रिएक्शन भोपाल तक हुआ। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर किस तरह से रिएक्शन दिया, ये आप खुद सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश अखिलेश यादव के बयान का रिएक्शन मध्य प्रदेश में हुआ तो यूपी में भी होना लाजमी था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की तौहीन बताया है। 24 की लड़ाई केवल चिरकुट तक ही सीमित नहीं रही, ये जेब कतरों तक आ पहुंची है। अखिलेश यादव का एक और बयान सुनवाते हैं। याद रखना, हमारे सम्मेलनों को खराब करने के लिए बीजेपी वाले जानबूझ करके जेब कतरों को भेज रहे हैं और जिनकी जेब कटी हो अगर तो बीजेपी वालों के खिलाफ लिखवाइए एफआईआर। कैसा समय है, हम बिल्कुल बनेंगे। सियासत में एक दूसरे पर पलटवार कोई खास बात नहीं, लेकिन जरूरी है कि इसमें मर्यादाओं का ख्याल रखा जाए, शब्दों का चयन सोच समझ कर किया जाए, किसी पर पर्सनल अटैक न किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सुना आपने इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब इतनी ज्यादा जुबानी जंग चल रही है तो ये गठबंधन जो हुआ है उसका भविष्य क्या बनता है। और दूसरी बात जिस बात की चर्चा हो रही है कि क्या भाषा का स्तर इतना गिर जाएगा, जो इस तरह की बयानबाजी होगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुभाष यादव जी सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। लोग कह रहे हैं किस तरह की भाषा है। अब पार्टी अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेताओं को चिरकुट बोलेंगे। अनुज जी, कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए क्या बोला ये अभी आपने भी चलाया और हम सबने भी देखा। और अजय राय जी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर टिप्पणी की थी वो तो मैं आपके चैनल पर बोल भी नहीं सकता हूं। तो मुझे लगता ये है कि जो शब्दों की मर्यादा है वो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। और इंडिया गठबंधन जो है वो अनुज जी बड़ी मेहनत से बना और इसकी शुरुआत समाजवादियों ने की। बिहार से शुरुआत हुई, लालू जी, नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिन रात मेहनत करके ये इंडिया गठबंधन बनाया। और करोड़ों करोड़ जो भारत की जनता है उसकी एक बहुत बड़ी उम्मीद है इंडिया गठबंधन से कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज की तारीख में सरकार चल रही है, जो ओबीसी विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, इसको हमको देश से उखाड़ फेंकना है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अभी पिछले 2-3 दिन से जो घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से अजय राय जी ने इसको बेसिकली बोल सकते हैं कि एक कैटलिस्ट का काम किया है जी। और जिस तरह से उन्होंने शुरू किया, असलियत में तो देखिए ये मामला मध्य प्रदेश का था। अगर कोई आवाज उठनी चाहिए थी तो मध्य प्रदेश की लीडरशिप से उठनी चाहिए थी या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से उठनी चाहिए थी। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला जो एक मसल है वो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर अजय राय जी थोड़ा संयम से काम लेते तो आज शायद जो ये स्थिति हो रही है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की। अब किदवई साहब आप कह रहे हैं बेगानी शादी में, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपको या तो क्लियर कर देना चाहिए था कि राहुल गांधी से नीचे हम किसी से बात नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी में, या कोई बयान नहीं दे सकता समाजवादी पार्टी को लेकर। अरे अनुज जी सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अजय जी कोई प्रभारी तो है नहीं मध्य प्रदेश के, और ना ही तो मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ना ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष हैं। अगर अजय राय जी को ये नहीं पता है या कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स चुनिंदा ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये गठबंधन जो है वो स्टेट के लिए है, कि देश के लिए है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। और बहरहाल ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। नकवी साहब चर्चा में आइए, पक्ष रखिए अपना। सुना आपने किदवई साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई हमारी तरफ से अगर बयान दिया गया तो आप लोगों की तरफ से भी दिया गया है। कह रहे कमलनाथ का बयान देख लीजिए, अजय राय का बयान देख लीजिए, क्या कुछ कहा है। अनुज जी, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो बयान अखिलेश जी ने अजय राय जी के लिए दिया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमको बहुत खेद है इस बात का कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हमारे अध्यक्ष के लिए किया गया है। हम उसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जो ये बात कही जा रही है बराबर के, अगर पता होता कि ये जो है ये नेशनल लेवल का है, खाली स्टेट लेवल का नहीं है अलायंस, तो हम ये अलायंस जो है इसके बारे में सोचते। हाँ। तो घोसी का जब चुनाव हुआ था तब भी तो इंडिया बन चुका था। घोसी के चुनाव में कांग्रेस ने जो है वो अपना कैंडिडेट इसलिए कह करके नहीं खड़ा किया कि क्योंकि इंडिया वहां के ऊपर इंडिया का एक प्रतिनिधि लड़ा है, इसलिए हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। हाँ। आपने क्या किया? आपने उत्तराखंड में जाकर के अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया था? आपको उस वक्त क्या इस बात का ध्यान नहीं आया था कि ये जो है ये नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है? ये किसने किया था काम? आपने किया था। एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त सीटों की मांग की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस से बात चल रही थी, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई थी, उससे पहले अगर समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर देता है तो इसको आप क्या कहेंगे? इसमें कांग्रेस क्या करती? क्या जो 11 सीटों के ऊपर आपने अपने जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, कांग्रेस सबको मान लेती? क्योंकि जाहिर सी बात है 6 की अगर बात हो रही थी तो आपने 11 को क्यों खड़ा कर दिया?
आपने क्यों नहीं इंतजार किया कांग्रेस पार्टी का जवाब का? उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने धोखा दिया है, या जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे शब्द नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। बेशक कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि अखिलेश जी एक सुलझे हुए नेता है, उनके इस तरह के नकवी साहब, जो इसी है कंफ्यूजन का तो अब यहाँ पर अब देखिए ना, आपके जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, आपके विरोधी लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के या फिर आपके, वो इसको लेकर चुटकी ले रहे हैं ना, उनको तो मौका मिल गया। आपका कंफ्यूजन है, ये तो आप लोगों का फेलियर है। अगर कंफ्यूजन है तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। इस कंफ्यूजन को तो एक टेबल पर बैठ के सही कर लेना चाहिए था। जी अनुज जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन कांग्रेस की तरफ से ना कोई है, ना ही कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से। तभी तो इन्होंने उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हाँ। अगर इनको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता तो उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? वो भी तो फिर तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया सर। फिर तो किस बात का गठबंधन? अब आप जो दूसरा सवाल किया उसके बारे में है। देखिए, इंडिया का गठबंधन निश्चित रूप से उसका मतलब रह गया है। इंडिया के गठबंधन में हम जो है वो बराबर वार्ता कर रहे हैं। इंडिया के गठबंधन जो है उसकी कुल 3 मीटिंग हुई और अब ये चुनाव आ गया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए ये 5 राज्यों का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने 5 राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसको लड़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था, इस तरह की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। किदवई साहब, आ रहा हूं, मैंने समय दिया है आपको, मैं आता हूं किदवई साहब दोबारा, बाकी मेहमान भी है ना। आनंद